दोस्तों डेकोरेशन पर्पस जिन प्लांटों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें पम प्लांट मुख्य है। दोस्तों पम प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और आप इससे घर की किसी भी कोने को बड़े ही आसान तरीके से सजा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पम प्लांट को आप किस तरह से ख्याल रखने से ये सालों साल आपके घर में टिका रहेगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पम्प प्लांट को सालों साल टिका रहने के लिए हमें कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों सनलाइट का रिक्वायरमेंट। दोस्तों पम्प प्लांट को आपको डायरेक्ट रोशनी मौजूद करवाना होगा। कम से कम 1 से 1.5 घंटे का धूप इसको चाहिए होता है। घर के अंदर आप जहाँ पर रख रहे हैं वहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का धूप आएगा तो पम्प प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। और पूरा दिन कम से कम इसके आसपास ब्राइट रोशनी रहनी चाहिए। और अगर आपके घर में ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ पर दिन के 1 से 1.5 घंटे का धूप आता हो तो आप लगभग हफ्ते में एक बार इसको बाहर रखिए जहाँ पर इसको कम से कम 2 से 3 घंटे का धूप मिल जाए। उससे ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। नहीं तो दोस्तों अगर इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरेगा तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं करेगा। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है दोस्तों वाटरिंग का। दोस्तों आप इसमें पानी सिर्फ तभी दीजिएगा जब इसकी पॉट की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। सिर्फ तभी ही आप इसको पानी दीजिएगा। दोस्तों चेक करने का जो तरीका है वो है आप इसकी मिट्टी में उंगली धंसा दीजिए। देखिएगा लगभग 1 उंगली आप धंसने के बाद अगर मॉइस्चर आपको महसूस नहीं हो रहा है तभी आप इस पर पानी डालिएगा। उसी से आपका प्लांट अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसका जो जड़ है वो सड़ सकता है, गल सकता है। उससे भी आपका प्लांट खराब हो सकता है और बहुत कम पानी डालने से इसकी जो पत्तियां है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इसको जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही पानी दें, ना तो ज़्यादा ना ही कम पानी इसको मिल पाए। दोस्तों तीसरा रीज़न है इसका जड़ों का सड़ जाना, यानी कि इसका रूट डैमेज हो रहा है। दोस्तों इसका रूट डैमेज मुख्य 3 कारणों से होता है। पहला सही सॉइल मिक्सचर ना होना, दूसरा सही तरह से पॉटिंग ना करना और तीसरा रीज़न है दोस्तों बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की वजह से। बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की वजह से आपकी जो पॉट का मिट्टी है वो ज़्यादा टाइम तक भीगी रहने की वजह से आपकी जो प्लांट का जड़ है वो सड़ना चालू कर देता है, जिससे आपका प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाएगा। और अगर सही सॉइल मिक्सचर नहीं होगा तो सही सॉइल मिक्सचर ना होने की वजह से आपका सॉइल मिक्सचर बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी को होल्ड करके रखेगा, जिससे भी आपकी प्लांट की जो जड़ है वो सड़ सकता है। और तीसरा रीज़न है सही तरह से पॉटिंग ना करना। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप जब भी पम्प प्लांट का पॉटिंग करेंगे तो उसका जड़ की जो हिस्सा है यानी कि निचली जो हिस्सा है वो मिट्टी से थोड़ा ऊपर करके आप इसको पॉटिंग कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्लांट की जड़ नहीं सड़ेगा, क्योंकि खासकर यही जगह जो आपको दिखाई दे रहा है इसी जगह से ये सड़ना चालू करता है। तो ये जगह अगर मिट्टी से बाहर रहेगा तो इसकी सड़ने गलने की जो टेंशन है वो ही ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपका प्लांट सालों साल ठीक रहेगा और इसका जड़ कभी भी सड़ेगा गलेगा नहीं। दोस्तों इसका चौथा जो पॉइंट है वो है इसकी पत्तियों का ब्राउन हो जाना, यानी कि इसकी पत्तियों का जो टॉप है वो धीरे धीरे सूखना चालू कर देता है। दोस्तों इसका कुछ रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न है दोस्तों ओवर वाटरिंग करना, दूसरा कारण है बहुत ही कम वाटरिंग करना, तीसरा है सही सॉइल मिक्सचर ना होना, चौथा है इसकी न्यूट्रिशन की कमी। कई सारे प्रॉब्लम के कारण इसकी जो पत्तियां है वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस पर पहले ही मैंने डिटेल में वीडियो आप लोगों के पास दे चुका हूँ। आप लोगों में से जो लोग भी देखना चाहते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों 5वां पॉइंट है इसका सॉइल मिक्सचर। आप इसका सॉइल मिक्सचर में क्या क्या लेंगे। दोस्तों इसका सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए आप लीजिए 40% सैंड, 20% लीजिए आप गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट और 20% लीजिए दोस्तों वर्मी कॉम्पोस्ट और उसमें 1 मुट्ठी भर नीम खली मिलाकर आप इसका सॉइल मिक्सचर तैयार कर लीजिए। दोस्तों इस तरह के सॉइल मिक्सचर में आप अपने प्लांट को आउटडोर और इंडोर दोनों जगह पर ही रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो सॉइल मिक्सचर का मिक्सचर मैंने आपको बताया है इससे आपकी प्लांट की जो मिट्टी है वो ज़्यादा टाइम तक जो मॉइस्चर है उसको होल्ड नहीं करेगा। एक लिमिटेड टाइम तक वो उसकी मॉइस्चर को होल्ड करेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे सूख जाएगा। दोस्तों इस तरह का सॉइल मिक्सचर आपकी पम्प प्लांट के लिए बिल्कुल परफेक्ट सॉइल मिक्सचर है।
दोस्तों छठा पॉइंट है दोस्तों, इसको सही तरीके से पॉटिंग करना। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि जब भी आप इसको पॉटिंग करेंगे तो इसका जो जड़ का निचला हिस्सा है वो मिट्टी से ऊपर होना चाहिए, जिससे इसकी जो जड़ गलने सड़ने की जो समस्या है उससे आपका प्लांट पूरी तरह से बचा रहेगा। दोस्तों सातवां जो पॉइंट है वो है दोस्तों इंसेक्ट की हमला। दोस्तों वैसे भी हमारे पम्प प्लांट में बहुत ही कम कीड़े मकोड़ों का हमला होता है, लेकिन जिनके भी पम्प प्लांट में कीड़े मकोड़ों का हमला हो रहा है वो लोग 15 दिन में एक बार आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ml नीम ऑयल ले लीजिए और अच्छे से इस पर स्प्रे कर दीजिए। 15 दिन में एक बार आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और जिनके पम्प प्लांट में अभी तक कीड़े नहीं लगे वो लोग महीने में एक बार आप इस पे ये नीम तेल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट में कभी भी कीड़े मकोड़ों का हमला नहीं होगा। दोस्तों 8वां जो पॉइंट है वो है इसकी फर्टिलाइजर का। दोस्तों वैसे भी हमारे पम्प प्लांट में ना ही फूल हमें मिलता है ना ही फल मिलता है, इसीलिए इसका जो फर्टिलाइजर का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन दोस्तों पॉट में होने की वजह से इसकी न्यूट्रिशन की कमी दिखाई देता है, इसीलिए महीने में एक बार आप कोई भी एक अच्छा सा कॉम्पोस्ट खाद लीजिए और इसकी पॉट में डाल दीजिए। लगभग 6 इंच का पॉट अगर होगा तो आप एक मुट्ठी भर कॉम्पोस्ट खाद इसमें दे सकते हैं महीने में एक बार, जिससे ये अपनी हर एक तरह का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकेगा। दोस्तों 9वां जो पॉइंट है वो है आपका जो पम्प प्लांट है वो बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये किसी भी तरह का जहरीला प्लांट नहीं है। तो इसीलिए आपके घर में अगर पेट होगा, अगर छोटा बच्चा होगा तो उसको आपको इससे दूर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही फ्रेंडली प्लांट है, इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हम लोग अगर हमारे इस एरिका प्लम को घर के अंदर रखेंगे तो ये एरिका प्लम जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, जिससे हमारे घर के अंदर की जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है। साथ ही ये स्ट्रेस को भी फ्री करते हैं। घर के अंदर हम लोग अगर प्लांट रखेंगे तो उससे हम लोग फ्रेश फील कर सकते हैं। साथ ही ये पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर रखता है और ये फeng shui के हिसाब से भी लकी प्लांट है। ये वास्तु हिसाब से आप इसको पूर्व दिशा में रख सकते हैं या फिर पूर्व दक्षिण दिशा में आप इसको स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का भरमार होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों कार्डियोलॉजी के बाकी वीडियोज़ को। चलता हूँ दोस्तों।